आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। यहां जो मेरे रायतू बंधु है ना, वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं आज की ताज़ा और बड़ी अपडेट में। लेकिन दोस्तों, अपडेट में चलने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की ओर। चीन की तारीफ, कश्मीर का जिक्र कर फंसे राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने कहा यह भारत का अपमान है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने कहा कि भारत का अपमान है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लेक्चर के दौरान पेगासस जासूसी मामले, लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों सहित अन्य मुद्दों पर बोलते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके और कई अन्य विपक्षी नेताओं के फोन में पेगासस स्पाईवेयर था और इंटेलिजेंस अधिकारियों ने खुद फोन करके बताया था कि बातचीत करते हुए वह सावधान रहे क्योंकि उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। हमने लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी सोच का आह्वान किया जिसे थोपा नहीं जाए। वहीं केंद्र सरकार इसके उलट काम कर रही है और हर कोई जानता है और यह खबरों में भी है। वहीं भारतीय लोकतंत्र दबाव में है और इस पर हमला हो रहा। साथ ही लोकतंत्र के लिए जरूरी ढांचे मसलन संसद, स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका सभी प्रकार पर नियंत्रण हो रहा और इसलिए हम भारतीय लोकतांत्रिक के बुनियादी ढांचे पर ही हमले का सामना कर रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। जब मोदी क्रिकेट कैप्टन है तो रायसीना डायलॉग में बोले एस जयशंकर, फिल्म RRR का भी किया जिक्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग 2023 में पीएम मोदी और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसी बात कही कि वहां मौजूद देशों के विदेश मंत्री उनके हाजिरी जवाब के कायल हो गए। उन्होंने क्रिकेट के खेल मैदान से भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शानदार कैप्टन बताया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर मंथन करने और समाधान के लिए साल 2016 में रायसीना डायलॉग शुरू हुआ था और विदेश मंत्री की तरफ से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसका आयोजन करता है। इसमें से दुनिया के कई देशों के पॉलिसी मेकर्स, राजनेता और पत्रकार, विदेश, रक्षा और वित्त मंत्री शिरकत करते हैं। वहीं पीएम मोदी ने 4 मार्च तक चलने वाले इस सम्मेलन का 2 मार्च की शाम उद्घाटन किया। वहीं चीफ गेस्ट इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मिलानी रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। टीएमसी 2024 के चुनाव में अकेले लड़ेगी, ममता बनर्जी के इस झटका देने वाले बयान पर क्या बोली कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी में लगी हुई है। वहीं बीजेपी से लड़ने के लिए विपक्ष भी तैयार है, लेकिन उसकी एकजुटता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के मुखिया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी 2024 के चुनाव में अकेले उतरेगी और हम लोगों के समर्थन में से लड़ेंगे। साथ ही मुझे विश्वास है कि जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं वे निश्चित रूप से टीएमसी को वोट देंगे। साथ ही दोस्तों, बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस ने रिएक्शन दिया और कांग्रेस ने कहा कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी की नेता हैं और हमारी पार्टी के अपने नेता हैं। जो भी उनको सही लगेगा वो अपनी पार्टी को लेकर तय करेगी। साथ ही पार्टी ने यह भी कहा कि समान विचारधारा के दलों के लिए हमारे सभी दरवाजे खुले हैं और ममता बनर्जी और कांग्रेस आमने सामने आने के बाद विपक्षी एकता को एक बार फिर बड़ा झटका लगता दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। अमित शाह का कांग्रेस पर तंज दूरबीन से भी नहीं दिख रहा है राहुल गांधी के नेतृत्व। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के विदर में जनसभा
करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हारने के बाद कहीं नहीं दिख रही है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। हारे तो हारे, लेकिन ऐसे हारे कि दूरबीन लेकर भी नहीं दिखाई दे रहा। साथ ही कांग्रेस को नागालैंड में 0 सीट और मेघालय में 3 सीट और त्रिपुरा में 4 सीट मिली। उन्होंने दावा किया कि राज्य में बीजेपी को बहुमत मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, इधर बीजेपी नेता शाह ने कहा कि कांग्रेस के पास विजय का कोई सूत्र नहीं बचा है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का स्तर प्रतिदिन गिरता दिखाई दे रहा है। साथ ही ये लोग नाराज हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि मोदी तुम मर जाओ। इसके कहने से क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं आज की ताज़ा और बड़ी अपडेट में। लेकिन दोस्तों अपडेट में चलने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की ओर। चीन की तारीफ, कश्मीर का जिक्र कर फंसे राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने कहा यह भारत का अपमान है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने कहा कि भारत का अपमान है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लेक्चर के दौरान पेगासस जासूसी मामले, लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों सहित अन्य मुद्दों पर बोलते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके और कई अन्य विपक्षी नेताओं के फोन में पेगासस स्पाईवेयर था और इंटेलिजेंस अधिकारियों ने खुद फोन करके बताया था कि बातचीत करते हुए वह सावधान रहे क्योंकि उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। हमने लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी सोच का आह्वान किया जिसे थोपा नहीं जाए। वहीं केंद्र सरकार इसके उलट काम कर रही है और हर कोई जानता है और यह खबरों में भी है। वहीं भारतीय लोकतंत्र दबाव में है और इस पर हमला हो रहा। साथ ही लोकतंत्र के लिए जरूरी ढांचे मसलन संसद, स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका सभी प्रकार पर नियंत्रण हो रहा और इसलिए हम भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर ही हमले का सामना कर रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। अब सिर्फ केंद्र सरकार की मर्जी से नहीं होगी चुनाव आयोग में नियुक्ति, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस भी करेंगे चुनाव आयुक्तों का चयन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग के कामकाज में अधिक विश्वसनीयता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला दिया गया। वहीं कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब सीधे केंद्र सरकार नहीं करेगी और इन अहम पदों पर नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता और विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी करेगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष का पद खाली है तो उसे सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता इस कमेटी के सदस्य होंगे। वहीं राष्ट्रपति इस कमेटी की तरफ से चुने गए व्यक्ति को पद पर नियुक्ति करेंगे। वहीं कोर्ट ने कहा कि जब तक इस बारे में संसद से कानून पारित नहीं हो जाता तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बना रहना जरूरी है। ऐसा तभी हो सकता है जब चुनाव आयोग का कामकाज उन्हें विश्वसनीय लगे और बेंच के बाकी 4 सदस्य थे जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश राय और सी.टी. रविकुमार। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान भी सरकार की तरफ से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को गलत बताया था और कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्त के पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा होना चाहिए जो अगर जरूरत पड़े तो उन्हें प्रधानमंत्री के ऊपर कार्रवाई करने में भी संकोच न करे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। नकली नोट का आर्टिस्ट हुआ गिरफ्तार, ऐसे सीखा फेक नोट बनाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में नकली नोट अब भी पकड़ में आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र से सामने आया है। यहाँ पुलिस ने एक कुली को गिरफ्तार किया जो कि नकली नोट छापने का काम करता था। यह घटना महाराष्ट्र के जलगांव इलाके की है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने इस अपराध को यूट्यूब पर सीखा था। पुलिस के मुताबिक अपने घर में ही नकली नोट छापने का काम करता था और उसे मार्केट में लोगों को देता था।
बड़ी बात यह है कि किसी को शक ना हो, इसके लिए वो छोटे डिनोमिनेशन की नोट छापा करता था। और जलगांव के एसपी एम राजकुमार ने बताया कि आरोपी के पास से 1,60,000 की नकली नोट बरामद हुए हैं। आरोपी 100, 200 और 500 के नोट स्कैनर और प्रिंटर की मदद से छापा करता था। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी का नाम राजेंद्र अढाव बताया जा रहा है और आरोपी पेशे से कूली का काम करता था। एसपी एम राजकुमार ने कहा कि पुलिस ने आज सुबह जलगांव के MIDC सेक्टर के इलाके में राजेंद्र के घर के छापा मारा गया और छापेमारी के दौरान राजेंद्र नकली नोट के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।